अब एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी हम जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है मर्चेंट बैंक के साथ। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, तो आपको ध्यान से समझना है, फिर इसके बेस पर आपको क्वेश्चंस के जो है वो आंसर करना है। तो केस स्टडी देखो क्या है। केस स्टडी क्या है? मर्चेंट बैंकिंग रेफर्स टू द स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ बैंकिंग that provides a range of financial services and advisory to business and high net worth individual, particularly in the areas of fundraising, merger, acquisition, and other complex financial transactions. तो मर्चेंट बैंकिंग क्या है? मर्चेंट बैंकिंग बेसिकली एक बैंकिंग की स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जो कि बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज और एडवाइजरी सर्विसेज बिजनेस और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करती है। और ये बेसिकली यहाँ पर फंड रेजिंग के अंदर मर्जर एक्विजिशन इस तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, अनलाइक कमर्शियल बैंक दैट प्राइमरली फोकस ऑन डिपॉजिट लोन सर्विसेज फॉर जनरल पब्लिक, मर्चेंट बैंक मोर इन्वॉल्व इन ऑफरिंग स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी सर्विसेज फॉर कोऑपरेटिव क्लाइंट्स इंक्लूडिंग underwriting new debt, equity securities, facilitating corporate restructuring, managing public offerings, and providing guidance on investment and capital market। देखो, मैंने पहले ही आपको बताया कि जो हमारी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, हमारी जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, वो बेसिकली जनरल पब्लिक को डिपॉजिट लोन जैसी सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, पर मर्चेंट बैंक ऐसा नहीं करते। वो बेसिकली स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को, जैसे कि जो न्यू डेट और इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं उसकी अंडरराइटिंग करना, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को फैसिलिटेट करना, पब्लिक ऑफरिंग्स को मैनेजिंग करना। ठीक है, और गाइडेंस प्रोवाइड करनी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज के रिगार्डिंग। Merchant bank play a critical role in economic development by assisting companies in accepting international marketing and managing large scale financial operation। तो मर्चेंट बैंकिंग का इकोनॉमी के अंदर काफी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, क्योंकि वो कंपनीज को हेल्प करती हैं कि वो इंटरनेशनल मार्केट को एसेस कर पाए और लार्ज स्केल फाइनेंशियल ऑपरेशंस को भी जो है वो मैनेज कर पाए। तो ये हमारी केस स्टडी थी जिसकी हेल्प से आपने मर्चेंट बैंक को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ लिया है। अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर जो है वो करना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डिफाइंस मर्चेंट बैंकिंग। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर मर्चेंट बैंकिंग को डिफाइन कर रही है? पहला, इट प्राइमरली इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एडवाइस एंड सर्विसेज टू लार्ज कॉर्पोरेट। ये बेसिकली यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइस और सर्विसेज प्रोवाइड करती है लार्ज कॉर्पोरेट को। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल यहाँ पर डिफाइन जो है वो करती है। इट कंडक्ट्स अंडरराइटिंग, लोन सर्विसेज, फाइनेंशियल एडवाइजिंग एंड फंड रेजिंग सर्विसेज फॉर लार्ज कॉर्पोरेशन। तो ये बेसिकली अंडरराइटिंग की फैसिलिटी, लोन सर्विसेज की फैसिलिटी, फाइनेंशियल एडवाइजिंग की फैसिलिटी, फंड रेजिंग की सर्विसेज जो लार्ज कॉर्पोरेशन को प्रोवाइड करती है। तो ये भी स्टेटमेंट डिफाइन करती है। मर्चेंट बैंक डू नॉट प्रोवाइड रेगुलर बैंकिंग सर्विसेज टू द जनरल बैंक। जो मर्चेंट बैंक होता है वो यहाँ पर रेगुलर बैंकिंग सर्विसेज जो है वो जनरल पब्लिक को प्रोवाइड नहीं करता है। तो ऑल ऑफ द हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द इज करेक्ट आंसर। ये सभी की सभी जो स्टेटमेंट्स हैं वो मर्चेंट बैंकिंग को जो है वो डिफाइन करती है। क्लियर है आपको यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, merchant bank do not provide regular banking services to the general public and corporate, this statement is true or false। जो merchant banking है, जो हमारे merchant banks है, वो यहाँ पर रेगुलर बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं जनरल पब्लिक कॉर्पोरेट को। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है? फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए। मर्चेंट बैंक्स डू प्रोवाइड रेगुलर बैंकिंग सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक और कॉर्पोरेट, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी या फिर फॉल्स? फटाफट से चार बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्या होगा? तो करेक्ट आंसर क्या है? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि मर्चेंट बैंक जो है वो रेगुलर बैंकिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करती जनरल पब्लिक को। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच रेगुलेटरी अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर regulating and overseeing the operations and compliance of merchant bank in India, ensuring they adhere to financial laws and regulation। ठीक है, तो इसमें से कौन सी हमारे यहाँ पर रेगुलर अथॉरिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है मर्चेंट बैंक को रेगुलेट करने के लिए, उसके ऑपरेशंस को ओवरसी करने के लिए, ताकि इंश्योर किया जाए कि वो यहाँ पर फाइनेंशियल लॉज और रेगुलेशंस को फॉलो करके जो है वो अपना काम कर रही है? ऑप्शन ए गवर्नमेंट, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर ऑल ऑफ द। तो फटाफट से यहाँ पे बता दीजिए कौन सी ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि इंडिया के अंदर मर्चेंट बैंक को रेगुलेट और ओवरसी का काम जो है वो करती है? गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर ऑल ऑफ द। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द करेक्ट